और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अब सुलझता नजर आ रहा है। दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने 24 महिला और 16 मुसलमानों को टिकट दिया है। आरजेडी ने सामाजिक संतुलन का भी पूरा ख्याल रखा है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले नेताओं को बड़ी संख्या में प्रत्याशी बनाए गए हैं। वारसलीगंज में अनीता देवी, झाझा से जेपी यादव, अलीनगर से विनोद मिश्रा, अस्थावा से रवि रंजन कुमार, मटिहानी से बोगो सिंह, दरभंगा से ग्रामीण ललित यादव, केवटी से फराज फातमी को टिकट दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुटुंबा सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में सुलह हो गई है। इस सीट पर कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश नाम उम्मीदवार हैं। चर्चा थी कि आरजेडी ने भी इस सीट के लिए सिंबल दिया, लेकिन लिस्ट आने के बाद साफ हो गया कि आरजेडी इस सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेगा। पिछली बार आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस दफा आरजेडी ने एक सीट की कुर्बानी दी है। 143 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां गठबंधन के सहयोगी दल ही आमने सामने हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कहां से आमने सामने है, जिसे गठबंधन में शामिल दल के नेता फ्रेंडली फाइट का नाम दे रहे हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीटों में से एक कहलगांव, जहां से सदानंद सिंह कई बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने यहां से प्रवीण कुशवाहा को टिकट दिया, लेकिन आरजेडी ने जो लिस्ट जारी की उसमें कहलगांव से रजनीश भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। रजनीश भारती झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के पुत्र हैं। वहीं लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला और कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार आमने सामने हैं। सिकंदरा से बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी और आरजेडी प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी आमने सामने हैं। वैशाली में आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजू सिंह आमने सामने हैं। वारसलीगंज से कांग्रेस के सतीश सिंह उर्फ मंटन सिंह और आरजेडी की अनीता देवी आमने सामने हैं। वहीं नरकटियागंज से कांग्रेस के विनय वर्मा और आरजेडी के दीपक यादव आमने सामने, इनके बीच फ्रेंडली फाइट होगी। सुल्तानगंज कांग्रेस के ललन यादव और राजद के चंदन सिन्हा आमने सामने मैदान में होंगे। इन सीटों पर कांग्रेस आरजेडी में टशन है, तो कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस के सामने सीपीआई ने अपने उम्मीदवार उतार दिया है। बछवाड़ा में कांग्रेस सीपीआई आमने सामने है। वहीं रोसड़ा की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस सीपीआई आमने सामने हो गए। राजा पाकड़ में कांग्रेस सीपीआई आमने सामने है। बिहार शरीफ में भी कांग्रेस सीपीआई आमने सामने है। हालांकि 3 सीट ऐसी भी है जहां पर मसला सुलझा लिया गया है, या फिर यूं कहें कि सुलझ गया है। कुटुंबा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ आरजेडी सुरेश पासवान को उतारने की तैयारी में थी, लेकिन अंतिम वक्त में आरजेडी ने वहां से उम्मीदवार नहीं दिया। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के बीच कई राउंड की बातचीत के बाद राजद ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। जाले विधानसभा पर भी मसला सुलझ गया है। कांग्रेस ने यहां से पहले नौशाद को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उसने सिंबल वापस ले लिया। जाले से आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं तारापुर में वीआईपी ने सकलदेव बिंद को टिकट दिया था, लेकिन यहां से पिछली बार के आरजेडी प्रत्याशी अरुण साह पर तेजस्वी ने भरोसा जताया है, उन्हें सिंबल दे दिया है। और इसके बाद वीआईपी के सकलदेव बिंद ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी को जिताने का भी उन्होंने संकल्प किया है। माना जा रहा है कि आरजेडी ने मुकेश सहनी से सकलदेव बिंद का सिंबल वापस लेने को कहा था।